बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार में अब की बार 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से चलिए जान लेते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार या फिर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब की बार किस पार्टी को बिहार में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब की बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है किशनगंज। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीवान जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के वैशाली जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, कटिहार जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहां पर अन्य दल को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की विधानसभा सीटों की बात करें। यहाँ पर 1 विधानसभा की कुल सीट है। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखिए। यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखुपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। भोजपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। पूर्णिया जिले के रुझान देखें, यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के नवादा जिले में दोस्तों देखें तो यहां पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। गया जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के जमुई जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी
जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के रुझान देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहां पर कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले के रुझान देखें तो यहां पर आरजेडी गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के कैमूर जिले के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के लखीसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के नालंदा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अरवल जिले में भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अन्य दल को भी यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के जहानाबाद जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो आ रहे हैं दोस्तों, भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 ही विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। भाजपा जेडीयू गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट।
अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी गठबंधन बिहार में फिर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन जो है बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी कम और खम के साथ चुनावी मैदान में ओवैसी की पार्टी उतर चुकी है। और भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता हैं जो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि बिहार में अब की बार 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन की सरकार या फिर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार।